वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। आपको एग्जाम में या काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछे या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछे तो आपको आंसर यही लिखना है दोस्तों। सो क्लासिफिकेशन कितने टाइप की है? क्लासिफिकेशन तीन बेसिस पे हो रही है। एक बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सो तीन बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, एक है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों इसका डिटेल हम थ्योरी के साथ नेक्स्ट देखेंगे। ये जो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं उसके बाद फर्स्ट हम ये देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और फोर्थ है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें चार तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। हम ये एक एक से डिटेल में थ्योरी देखेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में फर्स्ट है एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये सब हम आज के इस वीडियो में सारे कॉन्ट्रैक्ट सारे टाइप्स के हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे। हम इसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों देखेंगे दोस्तों। सो चलिए फर्स्ट हम चलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। दोस्तों फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है देखते हैं। If the terms of the contract are expressly agreed between the parties either by words spoken or written at the time of the formation of contract. So express contract यानी जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हो तो बनाते टाइम जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड रहेंगी, या तो आप स्पोकनली मुंह से बोलेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस, या रिटर्न लिख के उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखते टाइम। सो जो भी आप लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में या तो फिर मुंह से बोल कर दे रहे हैं, सो उसे हम क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो या तो वर्ड्स एक्सप्रेस कर रहे हो, मुंह से बोल कर दे रहा हो, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को 1 लाख रुपए दे रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, देख भाई तू मुझे ये 1 लाख रुपए दे देना, या तो मैं लिख के दे रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे रहा हूं कि तू मुझे 1 महीने में दे दे, या तो फिर मुंह से बोल के दे रहा हूं मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूं। मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख रहा, सिर्फ मुंह से बोल रहा हूं, मुंह से बोल के दे रहा हूं कि तू मुझे 1 लाख रुपए ये 1 महीने में दे देना। सो यहाँ पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी या तो फिर आप मुंह से बोल रहे हो या तो फिर रिटर्न लिख के दे रहे हो, उसे उस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो हम इसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी या तो फिर लिख के या तो फिर मुंह से बोल के जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे दोस्तों। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर इन्फर्ड फ्रॉम द पार्टीज कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस रादर देन बीइंग एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। सो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो ना ही मुंह से बोला जाता है ना ही लिखा जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ सामने वाले की या अपनी दोनों के रिलेशनशिप को देख के और सिचुएशंस को देख के या परिस्थिति को देख के सर्कमस्टांसेस को देख के ये एग्रीमेंट बनाया जाता है। सो इसमें एक ही चीज ये है कि आप ये एग्रीमेंट बनाते टाइम ना ही मुंह से बोल के एग्रीमेंट बनाते हैं ना ही आप लिख कर एग्रीमेंट बनाते हैं। ये सिर्फ सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप को देख के एग्रीमेंट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, मैं क्या कर रहा हूं, एक जो और ये है होलसेलर्स है उसके पास से मैं अपना स्टोर पे सामान ले रहा हूं। वो क्या करता है, मुझे महीना महीना आकर सामान दे के जाता है, मैं महीना महीना सामान वो एक्सेप्ट कर रहा हूं। यहाँ पर दोनों में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या रिटर्न में एग्रीमेंट लिखा जा रहा है? नहीं। यहाँ पर क्या मुंह से बोलकर एग्रीमेंट बनाया जा रहा है? नहीं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। सो इसे हम इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहते हैं। इम्प्लाइड एग्रीमेंट में सिर्फ सर्कमस्टांसेस और रिलेशनशिप को देखकर इम्प्लाइड एग्रीमेंट बनाया जाता है और इसमें मुंह से बोलकर या तो फिर रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता। इसे हम कहते हैं इम्प्लाइड एग्रीमेंट दोस्तों। हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में हमने एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी में हम फर्स्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हम
देखेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाम से ही पता चल रहा है वैलिड, वैलिड यानी सभी, इस कॉन्ट्रैक्ट में सभी तरह का सही होना चाहिए। अब जैसे a valid contract is a legally binding agreement between two or more parties that is enforceable by law। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी ये एक इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, एक एग्रीमेंट होता है जो अगर आपको धोखा मिले तो आप जाकर केस कर सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट in order to for a contract to be valid it is must satisfy certain elements। so एक contract valid यानी एक contract सही होने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स सारे उसमें सेटिस्फाई होने चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है बोल के इसमें कहा गया है। सो कौन से एलिमेंट्स बहुत ही तरह के, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है एलिमेंट्स के ऊपर ही है। सो चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर 4 एलिमेंट्स लिया हूँ। सो एलिमेंट्स में एक होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कोई एक बंदा ऑफर करना चाहिए और कोई दूसरा जना एक्सेप्ट करना चाहिए तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सेकंड है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कुछ इसमें एक्सचेंज होना चाहिए। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसे दे रहे हो तो यहाँ पर पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, पैसे एक्सचेंज हो या कुछ थिंग्स एक्सचेंज हो या तो फिर कुछ वैल्यू एक्सचेंज हो या प्रॉमिस एक्सचेंज हो, ये होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। थर्ड है कैपेसिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है वो लीगली कैपेबल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए, जैसे उसकी एक लीगल एज होनी चाहिए या तो फिर एक उन्हें मेंटली एबिलिटी होना चाहिए, यानी उसका दिमाग सही होना चाहिए, वो एक जो टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट है लीगल ऑब्जेक्टिव, यानी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर उससे धोखा मिला तो वो जाकर कोर्ट में केस कर सके, ये तो उसे हम लीगल ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए इतने सब एलिमेंट्स चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड होने के लिए। सो आई होप दोस्तों ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी आपको समझने आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है A void contract is a contract that is not legally enforceable and has no legal effect from the outside। void contract यानी void contract ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अगर आपको धोखा मिले इन फ्यूचर में जाकर तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट नेवर एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। सो इसमें क्या कहा है, अगर आप जाकर केस करें तो केस तो नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा है जैसे नेवर एग्जिस्टेड, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल किस केसेस में ऐसा होता है, या तो फिर आप इलीगल काम कर रहे हो या आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो आपके सप्लाइड ड्रग्स का, या तो फिर ब्लैक में कुछ भी बना रहे हो, ब्लैक में कुछ बेच रहे हो तो आप इलीगल चीज़ें बेच रहे हो, तो इसमें अब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। या तो फिर लैक ऑफ कैपेसिटी, या आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जो आप कैपेबल नहीं हो, या तो आपकी लीगल एज कैपेबल नहीं है, या तो फिर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैपेबल नहीं है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। या तो फिर आपने मिस्टेक से कुछ गलती कर दी हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने में तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। या तो फिर आपके ऊपर कुछ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। या तो फिर डूरेस, यानी आप किसी के दबाव में या तो फिर किसी के प्रभाव में आकर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझने आ रहा होगा। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इनिशियली वैलिड एंड इन्फोर्सेबल बट मे बी वॉइडेड बाय वन और मोर पार्टीज फॉर सर्टेन रीजंस और डिफेक्ट्स। सो यहाँ पर क्या कर रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है जब बनाते टाइम ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और इन्फोर्सेबल भी था, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते टाइम सब सही भी था या तो फिर इन्फोर्सेबल भी था, बट कुछ एक पार्टी की वजह से या तो फिर एक से ज़्यादा पार्टीज की वजह से, कुछ रीजंस के वजह से या कुछ डिफेक्ट्स के वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेड हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, या तो फिर कह लीजिए अनइन्फोर्सेबल हो गया, यानी आप इस पर केस नहीं कर सकते एक पार्टी के रीजंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी हमारे पास है। ए क्या कर रहा है, बी को कार बेच रहा है 60,000 में,
फॉर एग्जांपल 60,000 में कार बेच रहा है। सो ए क्या कर रहा है, मेरी कार 1 नंबर कार है बोल रहा है, इसमें कुछ काम नहीं है, सब अच्छी है कार बोल रहा है, बट खरीदे के बाद मालूम हो रहा है कि इंजन ही खराब है। सो इस केस में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम तो वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम सब सही थे, उन्हें भी राजी था, इन भी राजी था, बट कुछ रीजंस की वजह से ये क्या कर दिया, ए अपना डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया। सो इस केस में क्या होगा, ये इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारा इस केस में हो गया। दोस्तों आई होप आपको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट में these contracts are good in substances but due to some technical flaws they are not enforceable by law। सो दोस्तों यहाँ है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड हो गया या तो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको इन फ्यूचर में जाकर अगर कुछ धोखा मिला तो आप इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनफोर्सेबल लॉ हो गया, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज के कारण आप इसको केस वो कर नहीं सकते। अब जैसे कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के एग्जांपल्स बताऊंगा। एग्जांपल एब्सेंस ऑफ राइटिंग, जैसे आपने एग्रीमेंट बनाया है, रिटर्न में लिख के नहीं बनाया, सिर्फ मुंह से बोलकर बनाया, तो आप उस पर इनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। या तो फिर नो रजिस्ट्रेशन, या तो फिर आपने एग्रीमेंट बनाया है लिखकर मगर वो एग्रीमेंट जो है रजिस्टर्ड नहीं है, या तो फिर टाइम बैड, या आप बहुत दिनों के बाद आप इस पर केस करना चाहते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल पैसे लेके हो गया 20-25 साल, तो अब आप केस करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, वो अनइनफोर्सेबल है। या तो फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्टैम्प्स, या तो फिर स्टैम्प जो लगाना होता है कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आप स्टैम्प नहीं लगाए तो वो भी अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। सो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में हमें ये दो देखना है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और नेक्स्ट हमें सेकंड देखना है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, चलिए दोस्तों वो देख लेते हैं और हमारा वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों जो हमारा थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, उसके दोनों टाइप्स है, दोनों टाइप्स यहीं पे है बोर्ड पे, एक ही बार मैं आपको समझाऊंगा। सो फर्स्ट है executed contract। An executed contract is a contract that has been fully performed by both the parties। यानी executed contract वो contract है जो दोनों पार्टीज अपने जो भी टर्म्स है, कंडीशंस है, जो भी राइट्स ऑब्लिगेशंस है, वो दोनों ने फुलफिल किया है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दोनों टाइप्स में आपको समझा दूंगा, एक ही एग्जाम्पल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए और बी दोनों हैं। ए क्या किया, अपनी सेकेंड हैंड कार क्या किया 1 लाख में बेच दिया, 1 लाख में इसने कार बेच दिया। ए क्या कर रहा है, ए अपनी कार बी को दे रहा है, बी ने क्या किया, वो जो 1 लाख है वो 1 लाख ए को दे दिए। सो इन दोनों ने अपना ऑब्लिगेशंस निभा दिया, अपना जो भी काम था उन्होंने पूरा कर दिया। ए ने अपनी कार दे दी, बी ने अपने 1 लाख रुपीस दे दिए, तब हम क्या कहेंगे, तब हम उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोनों ने अपने ऑब्लिगेशंस निभा दिए तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तब हम उसे कहेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एन एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच one or both the parties have not yet fulfilled their obligations under the contract। सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के ऑपोजिट है। इसमें क्या है, जो एक पार्टी है या तो फिर दोनों पार्टीज ने क्या किए हैं, अभी तक अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया, यानी अपना जो फर्ज है, अपना जो दायित्व है, उन्हें पूरा नहीं किया गया, तब उस केस में हम उसे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने क्या किया था, ए ने क्या किया था, अपना बी को 1 लाख में कार बेचा था। ए ने क्या किया, ए ने अपनी कार दे दी। बी क्या किया, बी ने क्या किया, 70,000 कैश दे दिया, 70,000 अपना कैश दे दिया। अभी ए को कितना कैश आना है, अभी 30,000 कैश आना है। सो 30,000 कैश आना है, अभी 30,000 कैश उसने नहीं दिया, यानी बी ने अपना ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं किया है, यानी उसके पास से पैसे आए नहीं, उसने अभी ऑब्लिगेशन अपना पूरा किया है, तो इस केस में हम उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आई होप दोस्तों ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट आपको समझने आ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
दोस्तों ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो बड़ा हुआ है, सारा नोट्स के साथ आपको मैंने इस वीडियो में समझाया है। आई होप आपको सारा कॉन्ट्रैक्ट का सारा क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैंने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट स्टार्ट किया था बीकॉम 4th सेम एनईपी सिलेबस के लिए। वीडियोस आती जा रही हैं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने में है। कल वीडियो आएगा मेरा एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, सो आपको वीडियोस मिलती जाएंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। और हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।